उत्तराखंड में उच्च न्यायालय ने निलांग वैली के लोगों द्वारा अपनी ही जमीन से वंचित रहने व उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब ना तो भूमि का अधिग्रहण किया गया और ना ही विधिवत रिक्विजिशन किया गया, तो आखिर सेना ने 1962 से आज तक ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कैसे बनाए रखा। निलांग वैली के लोग पिछले कई दशकों से ही अपनी ही जमीन से वंचित हैं। ये केवल जमीन का मामला नहीं बल्कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। याचिका द्वारा स्पष्ट किया गया कि या तो विधि अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन वापसी की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि निलांग घाटी में भी जाडूंग घाटी की तरह एक जीवंत सीमावर्ती गांव विकसित किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र भी उत्तरकाशी की जाध भोटिया जनजाति का पारंपरिक निवास स्थान रहा है। सीमांत क्षेत्रों में गांवों का पुनर्विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगों के अधिकार दोनों के लिए आवश्यक है। ये मैटर आज माननीय उच्च न्यायालय के सामने लगा हुआ था। ये मैटर है कि 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद से निलांग वैली घाटी के जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पे उनके ज़मीन पे एक बिना एक्विजिशन के और बिना रिक्विजिशन के इंडियन आर्मी और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे अपना कब्जा रखा था। निलांग घाटी के लोग इसमें बड़े परेशान थे क्योंकि 1962 से लेके अभी तक का उन्हें अपने ही ज़मीन में जाने पे उनको एक रोक लगा रखी थी और उनको बाय एक परमिट जाना पड़ता था। ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं है, ये बल्कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट का मामला भी है। तो आज उच्च न्यायालय ने इसमें इस गंभीरता को स्वीकार करते हुए जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इसमें रिस्पोंडेंट हैं, सभी को उन्होंने एक रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है। पिटिशनर का प्रेयर इसमें ये था कि इसमें एक वाइब्रेंट विलेज के तरह से, जिस तरीके से वाइब्रेंट विलेज का एक पॉलिसी चल रही है हमारी सरकार के द्वारा, उसमें हमें भी शामिल किया जाए और एक कंपनसेशन भी दिया जाए।